बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 23 में फरमाता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। जिसका तर्जुमा यूं है, और अगर तुम्हें कुछ शक हो इसमें जो हमने अपने बंदे पर उतारा तो इस जैसी एक सूरत तो ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। आज की इस वीडियो में सूरह अल कहफ की आयत नंबर 86 पर जो शरपरस्तों ने अपनी जाहिलाना सोच कम इल्मी की बुनियाद पर एक झूठी फिजा बना रखी है, जिसके जरिए वो ये साबित करने में लगे हैं कि कुरान मजीद में तजाद यानी कॉन्ट्राडिक्शन और साइंसी लिहाज से फुरकान मजीद में गलतियां हैं। इस आयत पर वैसे शरपरस्तों की जानिब से हजारों वीडियोस बनाए गए हैं। उन सारे जाहिलों के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए ये वीडियो बनाई गई हैं। बराए मेहरबानी इसको आखिर तक देखिए। यानी सूरा कहफ आयत नंबर 86 के हवाले से बात करूंगा। यहाँ से हमको मालूमात होगा कि इस्लाम के अंदर कितनी साइंस है। तो यहाँ पर आता है यहाँ तक कि जब सूरज डूबने के मौके पर पहुंचे तो वह आफताब यानी सूरज उनको एक काले रंग के पानी में डूबता हुआ दिखाई दिया। यानी कुरान के हिसाब से सूरज किसी काले पानी में डूबता है। लेकिन दोस्तों, हम सभी एक बात जानते हैं कि सूरज कभी भी नहीं डूबता। जब हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसका एक हिस्सा सूरज की ओर होता है और उसका दूसरा हिस्सा सूरज से दूर होता है। जो हिस्सा सूरज की ओर होता है वहाँ पर दिन होता है और जो हिस्सा सूरज से दूसरी साइड पर होता है वहाँ पर रात होती है। यानी आज की साइंस यह कहती है, लेकिन इस्लाम की साइंस कहती है कि सूरज किसी काले पानी में डूबता है। वेरी गुड। सबसे बढ़िया होता है कि सोर्स को चेक कर लो क्या है, तो चेक कर लेते हैं इसको, है ना। अब ये जो कुरान है इसका ऑथर है, देखो, डॉक्टर हिलाली और डॉक्टर खान। ये दुनिया की सबसे ऑथेंटिक ट्रांसलेशन मानी जाती है इंग्लिश की। और इसकी ऑथेंटिसिटी को अगर तुमने समझना हो ना, तो जितने लोग हज पे यात्रा करने सऊदी अरेबिया जाते हैं, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट उनको ये वाली ट्रांसलेशन गिफ्ट में देती है। और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया दिस इज द लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इसमें वो वाली वर्ड्स में क्या लिखा है वो देखो जरा। Until when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of black muddy or hot water. And he found near it a people. Allah said by inspiration, O Zulkarnain, either you punish them or treat them with kindness. अब इसका मीनिंग जुल्कारनैन ना यहाँ पे अलेक्जेंडर के लिए यूज किया हुआ ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो वो एम्परर था। इसके अकॉर्डिंग वो इतना दूर चला गया कि जहाँ पे सन सेट होता है वहां तक पहुंच गया था। Until when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring. He found it setting in a spring of black muddy water. इसमें तो क्लियर है। और अगर कोई और ट्रांसलेशन देखनी हो तो ये अब्दुल मजीद दरियाबादी इसकी ट्रांसलेशन है, Until when he reached the setting place of the sun. इसमें भी वही है। कुरान अलेक्जेंडर के समय के बाद बनी? किसके बाद? अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद। हाँ, कुरान बनी है 7th सेंचुरी में। अब ये एक और ट्रांसलेशन है सैयद अबुल मदूदी। मदूदी क्या कहता है? Until when he reached the very limits where the sun sets.
He saw it setting in dark, turbid waters. जितनी ट्रांसलेशन देखोगे, ये है मोहम्मद पिकथॉल की ट्रांसलेशन. Till when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a muddy spring and found a people thereover. मतलब एक तालाब में जाके डूबता है और उसके आसपास लोग भी रहते हैं. और अगर हिंदी ट्रांसलेशन देख लो, ये हमारे देश में ही छपी गया, दिल्ली में. यहाँ तक कि जब वो सूर्यास्त स्थल तक पहुंचा, जहाँ पे सूर्य डूबता है वहां तक पहुंचा, तो उसे मटमैले काले पानी के स्रोत में डूबते हुए पाया. उसने देखा कि काले रंग का मटमैला पानी था, उसमें सूरज छुप गया जाके. सर हिंदी वाले मैडम की याद आ रही. हाँ जी, सर आपकी हिंदी सर ये साल है. हाँ, उदास हो गया होगा बेचारा. क्या कह रहे हैं आदित्य? सर आपने जैसे हिंदी बोली ना, हिंदी वाली मैडम में याद आ गए टाइम के. अच्छा, इतनी शुद्ध हिंदी. हाँ, तो उन्होंने लिखी शुद्ध है तो शुद्ध ही बोलेंगे. तो क्या कंक्लूजन निकलता है? सारे ग्रामर्स में लिखा हुआ है. तो आइए अब देखते हैं सूरह अल कहफ की आयत नंबर 86. हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्सी वजदहा तक़रबु फी ऐनिन हामियातिन. इस आयत में वजदहा ये लफ्ज़ ज़रा याद रख लीजिए. आइए इसका वो उर्दू में तर्जुमा देखते हैं. यहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है. तो मैंने आपसे कहा था कि वजदहा ये लफ्ज़ यहाँ पर पाए के निकलते हैं. पाया, ऐसा पाया कि एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है. आइए एक और उर्दू तर्जुमा देखते हैं. यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा उसे एक सियाह कीचड़ के चश्मे में डूबता पाया. पाया के माने यहाँ पर अरबी में कहा जाता है वजदहा. आइए अब एक इंग्लिश में देखते हैं ट्रांसलेशन इस आयत का. Until when he reached the setting of the sun, he found it in a spring of dark mud. I think Mr. Neeraj lacks basic knowledge of English grammar. In this translation, it clearly says until. If instead of until, if there was a word while, then it would have been a objectional matter. आइए अब एक शायद इस तरह का कुछ मंजर या मनाजिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उस वक्त देखा होगा जहां पर सूरज काले पानी में डूब रहा है. शायद इस सूरह अल कहफ की आयत नंबर 86 को समझने के लिए बुनियादी तौर पर हमको 4 चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है. और वो 4 चीज़ें लैंग्वेज एक्सप्रेशन, लैंग्वेज प्रिसीशन, फैक्चुअल इवेंट और टेम्पररी स्टेट है. लैंग्वेज एक्सप्रेशन वो है कि लग़वी ज़बान का ज़ाहिर, उसे कहते हैं लैंग्वेज एक्सप्रेशन. मोटी ज़बान में किसी चीज़ को ज़ाहिर करना, उसे कहते हैं लैंग्वेज एक्सप्रेशन. अब मिसाल के तौर पर दुनिया में एक मुल्क है, मशहूर मुल्क, जिसे हम कहते हैं जापान. जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं. आज के तरक्की याफ्ता दौर में, साइंसी दौर में, एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में हम ये जानते हैं कि सूरज ना तुलू होता है ना गुरूब होता है. बावजूद इसके जापान को हम कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन. और जापान के लैंग्वेज में से कहते हैं निपॉन, NIPPON, निपॉन और निहॉन, यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन. इसे कहते हैं लैंग्वेज एक्सप्रेशन, जिसके तहत हम ये समझते हैं कि जापान फार ईस्ट में है, ना कि वहाँ से सूरज तुलू हो रहा है. और एक मैं मिसाल देता चलूँ, यूरोप में एक मुल्क है जिसका नाम है नॉर्वे. नॉर्वे को कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी साल में एक ऐसा भी दिन आता है जहाँ पर नॉर्वे में
सूरज भी दिखता है और चांद भी दिखता है, तो उसे कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अब आप मुझे ये बताइए, क्या नॉर्वे में सूरज और चांद दोनों गुरूब और तुलू होते हैं? हरगिज नहीं। इसे कहते हैं लैंग्वेज एक्सप्रेशन। अब दूसरा आइए, लैंग्वेज प्रिसीशन। लैंग्वेज प्रिसीशन दरअसल इस आयत में साइंटिफिक रिलेटेड ये चीज़ नहीं है। जुल्करनैन, हज़रत जुल्करनैन ने जो मनाजिर देखा है वो बयान कर रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जुल्करनैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज एक्सप्रेशन। और एक फैक्चुअल इवेंट। अब थर्ड और फोर्थ इंटर रिलेटेड है, फैक्चुअल इवेंट और टेम्पोररी स्टेट। फैक्चुअल इवेंट, अब जो जुल्करनैन, हज़रत जुल्करनैन ने जो देखा है कि सूरज एक मटमैले पानी में डूब रहा है, क्या वो फैक्चुअल है या नहीं, हकीकी? इसे कहते हैं फैक्चुअल या टेम्पोररी स्टेट। अब यहाँ पर इस आयत में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वजदहा। वजदहा मतलब पाया, फाइंडिंग, फाइंड आउट। वजदहा हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्सी वजदहा। वजदहा के मायने हमेशा फैक्चुअल इवेंट्स भी नहीं होता है। किसी चीज़ को पाना हकीकी तौर पर इसे नहीं कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे शहर में एक तालाब है, वो अगर सूख गया किसी साल और मैं उस शहर छोड़कर किसी और शहर चले गया, तो अगले 10 साल तक क्या मैं ये कहूँगा कि मैंने मेरे शहर के तालाब को सूखा पाया? ये फैक्चुअल इवेंट नहीं है, उस वक्त के लिए ही था, नॉट अ फैक्चुअल पॉइंट। अब फोर्थ वन है टेम्पोररी स्टेट। अब यहाँ पर इस आयत में कहा गया है कि हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्स वजदहा तक़रुबु फी ऐनिन हामियातिन। तक़रुबु फी ऐनिन हामियातिन, ये टेम्पोररी स्टेट है, यानी कि टेम्पोररी स्टेटमेंट है। जिस तरह से मैंने तालाब का आपको जिक्र किया है, इसी तरह से ये भी एक टेम्पोररी स्टेट है। आइए और मज़ीद तफसील से ये दो पॉइंट देखते हैं, फैक्चुअल इवेंट और टेम्पोररी स्टेट। जैसा कि मैंने कहा कि वजदहा, ये लफ्ज़ हमेशा हकीकी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये लफ्ज़ वजदहा हकीकी तौर पर किसी चीज़ को पा लेने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है हमेशा के लिए, वजदहा। और इसी आयत में वजदहा तक़रुबु फी ऐनिन हामियातिन, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आयत का जो टुकड़ा है, ये टेम्पोररी स्टेट है। उन्होंने सूरज को मटमैले पानी में डूबता पाया। किसने पाया? जुल्करनैन, हज़रत जुल्करनैन ने पाया। तो इसे कहते हैं टेम्पोररी स्टेट। और अरबी में ऐसे जुमलों को कहते हैं जुमला हाविया। जुमला हाविया को कहते हैं टेम्पोररी स्टेट। तो इस हिसाब से वजदहा हमेशा फैक्चुअल इवेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है हकीकी तौर पर। वजदहा तक़रुबु फी ऐनिन हामियातिन, ये टेम्पोररी स्टेट है, जुमला हाविया कहते हैं इसे। अब मिसाल के तौर पर इसी सूरे की और एक आयत है, आयत नंबर 69, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। अब 69 में देखिए, खाला सताजिदूनी इंशाअल्लाहु साबिरा। अब यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं खाला सताजिदूनी। सताजिदूनी का मायने होता है पाना। इंशाअल्लाहु साबिरा, आप मुझे सब्र वालों में पाएंगे। अब ये हकीकी तौर पर टेम्पोररी स्टेट में क्या सही है? क्या खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को साबिर पाए? कुरान के आयतों में आगे कह रहे हैं, आगे हमें पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से 3 सवालात करते हैं। इसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को साबिर नहीं पाते। तो सताजिदूनी यहाँ पर भी वजदहा के मायने हैं, यहाँ पर टेम्पोररी अनफैक्चुअल है। आइए कंक्लूड करते हैं इस आयत को। हत्ता इज़ा, यहाँ तक के जब, बलगा मगरिब शम्स, सूरज डूबने की जगह पहुँचा। सूरज डूबने की जगह पहुँचने के मुराद, जिस तरह से मैंने जापान का एग्जांपल दिया है, उसी तरह से फार्श वेस्ट में पहुँचे, दूर मगरिब तक। वजदहा गैर हकीकी चीज़ को पाने को कहते हैं वजदहा।
तकरूबू फी ऐनिन हामियातिन, ये जुमला हाविया है, टेम्पररी स्टेट है, और ये सारा ये जो आयत है हज़रत ज़ुल्क़रनैन के नुक्ता नज़र से है। अगर ऐसा होता तो फ़ी हैनी होता, जब सूरज डूब रहा था,